इतना ज्यादा रिटर्न सोने और चांदी ने दिया, छूट गई अब गाड़ी। रेट बहुत बढ़ गया तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन्वेस्ट करें या ना करें, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, नहीं, कहीं अभी क्रैश तो इन्वेस्ट नहीं कर होगा। दीजिए, अभी वापस से बढ़ने वाला है 20 मार्च से आपकी क्या 18 अप्रैल। रेट को लेकर कोई प्रोडिक्शन है सोने 2.5 के लाख क्रॉस कर जाएगा 2026 में, जी हाँ। अंत होने से पहले? जी हाँ, 2.5 लाख क्रॉस 2.5 लाख होगा। क्रॉस कर जाएगा। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है गोल्ड में। गॉड्स गोल्ड में। करेंसी है। मैं एक बात बताऊं, एक गेम हो गया बहुत बड़ा, लोग समझ नहीं पाए और पीछे से गेम हो गया है। गेम क्या हुआ कि अचानक से ये जो रेट बढ़ के 4.10 पहुंच गया था सिल्वर का, इसका एक बहुत बड़ा गेम ये बना कि लोग पैनिक होकर के, जैसे ही रेट गिरने लगा इसका तेजी से 60,000 65,000 का रेट से रेट गिरा, तो उस समय लोगों ने पैनिक होकर के अपना जो पुराना खानदानी रिजर्व था सिल्वर का, गोल्ड का, लोग निकाल करके बेच के आ गए। और बेच करके क्या मिला उनको, मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, एक वचन लेके आ गए वहां से नोट। अब देखिए क्या होगा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही बढ़ेगा तो लोग अब निर्धन हो चुके हैं और उनका पूरा धन है सरकार के पास में या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनली हुआ है, नेशनल नहीं हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज हुआ है। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के पास जो भी चीजें तो सत्ता को कंट्रोल करेंगे, उसके पास अब लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि लोग को 1 मिनट में चाहे तो वो भुखमरी से मार सकते हैं, किसी देश को भुखमरी से मार सकते हैं, क्योंकि जिसके पास गॉड्स करेंसी नहीं है, भगवान का दिया हुआ धन है नहीं जिसके पास, वो जो सरकार है, आपने देखा एप्स्टीन फाइल आया, ऐसा लगता है देख करके जैसे नर पिशाचों का शासन पूरी दुनिया पे चल रहा हो और पूरी दुनिया को कोई नकारात्मक शक्ति कंट्रोल करती हो, ऐसी चीजें हुई हैं और बहुत बड़ा केओस होने वाला है, तभी इतना बड़ा गेम खेला गया है। क्या केओस होने वाला है? अभी देखिए ना, मार्च अप्रैल और मई अपने बैंकों में पैसा मत रखिएगा, मोटा पैसा अगर बैंक में है निकाल लीजिए, क्या होगा? उससे गोल्ड या सिल्वर खरीदे, बहुत बड़ा बैंक रिलेटेड केओस शुरू होने वाला है। अगर मैं कहता हूं अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, अगर एक जीरो भी कम हो जाता है, डिजिटल डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट या जियोपॉलिटिकल रीजन से कोई एक जीरो भी कम हो जाता है, तो आपके लिए 90 लाख का नुकसान है, बैंकों के लिए नहीं। तो आप लोगों को क्या सजेशन दे रहे हैं कि पैसा निकाल कर कैश में अपने घर रख लें? कैश में नहीं रखिए, पैसा निकालिए, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए और भले बैंक के लॉकर में रखिए जाकर के, लेकिन बैंक के अंदर जो कहते हैं ना, जो मैंने धारक को वचन दिया है, वो वाला जो करेंसी वाला पैसा है, वो पैसा अभी आपके पास रखना सेफ नहीं है। लोग तो कहते हैं सरकारी बैंकों से ज्यादा कुछ सेफ है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। जब इतिहास में भी देखिएगा, जहां जहां भी वॉर हुआ है, वहां पर सबसे पहले बैंक आपके पैसे सीज करती है, फ्रीज करती है, और उसी पैसे को सरकार जो है युद्ध में और जहां तहां इस्तेमाल करती है। कई साल लग जाते हैं उस चीज को रिकवर होने में। मैं फिर से सोने पर आता हूं, फिर बैंकों पर आऊंगा। सोने को लेकर आपने कहा 2.5 लाख तक रेट 2026 में जाता दिखता है, और जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया वो अब भी इन्वेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग ना करें। ये ना करें कि रेट बढ़ गया तो सोना बेच दिया, पैसा ले लिया और आपने सोचा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, ये ना करें। आप सोना खरीद के रखें, ये फायदा देगा। चांदी भी, सोना और चांदी दोनों पे मैंने बोला है, और तांबा भी। मेटल में इन्वेस्टमेंट 2026 में बहुत फायदा देने वाला है। अगर अभी मेटल में इन्वेस्टमेंट करना भूल गए तो अगले साल पछताएंगे। अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, तो सोना और चांदी दोनों। मेरे बताए हुए लोगों ने 5-5 टन चांदी खरीदा है, 5-5 टन ट्रक चांदी लिया लोगों ने। जब मैंने दिसंबर में पॉडकास्ट रिलीज किया था तो ट्रक भर के लोगों ने चांदी खरीदा है, ऐसे लोग। आपको क्रैश को लेकर कोई डर नहीं है? मुझे क्रैश को लेकर के कोई डर नहीं है। आपने सोने के रेट जी न्यूज देखिए, मेरा रोज वीडियो चला रहा है, बार रिपीटेड चल रहा है न्यूज चैनल। आपने 2.5 लाख सोने के रेट को लेकर एक प्रेडिक्शन दी है, चांदी के रेट को लेकर कोई प्रेडिक्शन है आपका 2026? चांदी को लेकर के जो प्रेडिक्शन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 7 लाख का आंकड़ा टच करेगा, वो करेगा। क्या वो इसी साल में करेगा? चांसेस बहुत हाई है इस साल का। 7 लाख। अब जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 2, सवा 2, 2.5 लाख के बीच में ये रेट चल रहा है। 7 लाख तक आप सोच रहे हैं 2026 में जा सकता है जी। कॉपर को लेकर बात बहुत कम होती है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी कई अर्थशास्त्रियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कॉपर पर फोकस कीजिए, आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। कॉपर आने वाला चांदी है, आने वाला सोना है। तो सोना, चांदी और कॉपर, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि यहां जाना चाहिए। एक और ऐसी ही चीज है, वो है क्रिप्टो करेंसी। नहीं जाना चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चढ़ा हुआ है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे बाकी क्रिप्टो करेंसी हो। लोग जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं और उसकी कीमत बहुत बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में 1 करोड़ के भी पार चला गया था बिटकॉइन का रेट। आपके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ठीक है? नहीं ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी कोलैप्स करने वाला है। मैं आपको डेट बताता हूँ उसके लिए। मैंने डेट निकाला है, ये जो आपका ड्यूरेशन आएगा 13 अगस्त से लेकर के पूरा साल मार्केट क्रैश करता रहेगा क्रिप्टो करेंसी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। दुनिया कहती है कि आने वाले समय की करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं है। क्रिप्टो में भारत के लोगों को नहीं जाना चाहिए। भारत के किसी को नहीं जाना चाहिए। अभी 13 अगस्त के बाद मैं बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल स्तर पे क्रिप्टो का मार्केट डाउन है।
13 अगस्त के बाद से, 13 अगस्त 2026 के बाद से। ठीक है। ऐसे ही भारत में स्टॉक मार्केट में खासतौर से कोविड के बाद बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत लोगों के कामकाज बंद हो गए, नौकरियां चली गई। जो लोग घर बैठ गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, अपने थोड़े बहुत पैसे का इस्तेमाल करके लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट अच्छा खासा बढ़ा भी। पिछले एक साल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपके मुताबिक 2026 में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में 2026 शेयर मार्केट में कोई एक फेक न्यूज सर्कुलेट करेगी, झूठा न्यूज, और उस न्यूज के चलते लोग दबा के अपना जो है स्टॉक बेचेंगे और शेयर मार्केट क्रैश करेगा, कोलैप्स करेगा। पहला तो ये, अभी 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदा देगा। 20 मार्च से 18 अप्रैल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा देगा, लेकिन बैंक सेक्टर में नहीं करना है, खाने पीने के सेक्टर में नहीं करना है, ये वोलेटाइल रहेगा। मेटालिक सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट करिए, फिर एग्जिट कर जाइए। उसके बाद नहीं तो जबरदस्त लॉस झेलना पड़ेगा, इतना लॉस झेलेंगे कि दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को छोड़ना पड़ जाएगा मार्केट आप। पर इतिहास बताता है कि भारत का स्टॉक मार्केट अगर गिरा है तो वो उठा भी है, और उठते उठते ही आज इस लेवल पर है कि वो ऑल टाइम हाई पर है। आगे चलकर भारत का स्टॉक मार्केट पॉजिटिव 5 नवंबर के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। लेकिन इधर जो लॉस किए हैं उसको रिकवर करने में बहुत, जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचकर बैठे हैं उन्हें नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि आज पैसा लगा लिया और कल निकाल लिया, तो वो भारी नुकसान में जा सकते हैं। हाँ। ऐसा ही एक और सेक्टर है रियल एस्टेट का सेक्टर। आप देखेंगे ज्यादातर मेट्रो और मेगा सिटीज में अब अगर आप घर खरीदने जाएं, दुकान खरीदने जाएं, तो रेट उनके इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास तो छोड़िए, अपर मिडिल क्लास के लिए भी कई बार वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो गया है। हाँ। क्या रियल एस्टेट के सेक्टर को लेकर के कोई प्रेडिक्शन है आपका? रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट करना, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं घर वर के लिए कर रहे हैं, जरूरत है उतना करिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी गेन्स के लिए करना चाह रहे हैं, अभी करना उचित नहीं है। उससे बढ़िया है सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना। इन्हें अगर कोई सोच रहा है कि आज खरीद दूं प्रॉपर्टी, अगले साल 2 साल में बेच दूंगा पैसा कमाकर, तो अभी आप कह रहे हैं कि इसे छोड़ दीजिए, इस चीज़ में थोड़ा हॉल्ट दीजिए, क्योंकि इसका जो योग अभी चल रहा है साल में वो थोड़ा सा उठपटांग चल रहा है। और अगर जियोपॉलिटिकल वॉर भी ट्रिगर हो जाता है तो उस कंडीशन में रियल एस्टेट का कोई वैल्यू नहीं रखता है। ईरान में आप अभी जमीन खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसी तरीके से बात है। भारत, जो दुनिया भर के युद्ध आपको नजर आते हैं, उसमें भारत की भूमिका क्या नजर आती है? क्या भारत सीधे पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है? पार्टिसिपेशन भारत का कोई पार्टिसिपेशन नहीं भारत का। तो युद्ध का असर भारत पर किस तरीके से पड़ेगा? बैंकों पे पड़ेगा, शेयर मार्केट पे पड़ेगा। अच्छा, अभी देखिए ना, चाइना में एक बड़ा गड़बड़ी होता हुआ दिखता है मुझे। चाइना के अंदर में मैंने एक डेट निकाल रखा है, इंटरनेट बैन रहेगा उस समय 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। चाइना का ऊपरी जो क्षेत्र है उस जोन में इंटरनेट बैन रहेगा। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का उल्लंघन दिख रहा है मुझे वहाँ पे, और बहुत सारा वहाँ पे केओस दिख रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, जिसके कारण इंटरनेट बैन रहने वाला है। अगर वैसे देखा जाए 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में दो पॉलिटिकल पार्टी चर्चे में दो पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन टूटने वाला है, और दिल्ली में उस समय उपद्रव बहुत ज़्यादा मच रहा होगा 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। अब अगर डेट वाइज अगर आते हैं तो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच का ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो जेल संबंधित बड़ा तांडव होने वाला है। चाहे तो कोई बहुत चर्चित आदमी जेल जाएंगे जिसको लेकर के बवाल मचेगा, बवाल भी पब्लिक का बवाल उसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई बहुत बड़ा मेजर जेल ब्रेक का योग आता है, ऐसा कुछ दिखता है इस ड्यूरेशन से। ठीक, इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो एरिया है लैंडमास है वहाँ का, वहाँ पर भूकंप आएगा, जबरदस्त भूकंप आएगा। उसमें काफ़ी लोगों को क्षति भी होगी, बिल्डिंगें टूटेंगी, मकान ढह जाएंगे। उत्तराखंड में 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में लैंडस्लाइड दिखाई पड़ता है।